जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लास कोपा। मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज से आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स, आज से हम रिकॉर्डेड क्लास में सिर्फ बुक के जो चैप्टर्स है उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका प्रोज हो चाहे पोइट्री हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है आप लोग का पोइट्री का पहला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग अपने सामने बुक को ओपन कर लीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मीनिंग क्या होगा सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्वीटेस्ट लव का यहाँ पे मीनिंग होगा डियर, प्रिय। समझ में आ रहा है ना। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे राइटर उस भाव को बताना चाहते हैं। समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा से समझिएगा इस लाइन को। इसमें जो राइटर हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जॉन डॉन अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव डियर, स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या होगा डियर, प्रिय, मेरी प्रेमिका, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। समझ में आया लाइन। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जॉन डॉन। और फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि ये आपके जितने भी चैप्टर्स हैं जो हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबके भाव को समझना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो पोइट्री हैं, आपके जो प्रोज हैं, ठीक है, ये सभी ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर आप भाव को समझ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ फील होगा। मतलब चैप्टर पढ़ते समय आप इसको फील कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आप सभी को हम फील करा दें। ठीक है, तो लिखा गया है कि जॉन डॉन 1572 टू 1631। ठीक है, जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ और 1631 में इनकी मृत्यु हुई। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ lyrical and satirical verse called metaphysical was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पायनियर थे, मतलब ये पहले, ये क्या थे, पहले राइटर थे जो लाइरिकल, समझ में आ रहा है ना, गीत से, समझ में आ रहा है, गीत से सजा हुआ, ये लाइरिकल कविता को लिखते थे। और सैट्रिकल वर्स, वर्स मतलब भी कविता ही होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सैट्रिकल वर्स लिखा गया। इसका मीनिंग क्या होगा कि निंदा करना, यानी निंदा करने वाली कविताओं को भी लिखते थे। मतलब अपनी कविताओं में निंदा की जाती है किसी चीज़ की, उस टाइप के भी कविता को ये लिखते थे। फिर कहा जा रहा है कॉल्ड मेटाफिजिकल, जो आध्यात्मिक, समझ में आ रहा है ना, आध्यात्मिक कहलाते हैं। वाज बॉर्न इन लंदन, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग साथ में ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, तो जॉन डॉन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इनकी जन्म कब हुई थी, तो 1572 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1631 में। फिर पूछा जाएगा कि जॉन डॉन किस टाइप के राइटर हैं, तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा मेटाफिजिकल। चलें आगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस चैप्टर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन में लिखा रहता है रोमांटिक पोएट, और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर रोमांटिक पोएट में ही क्या करते हैं, आंसर लगा देते हैं, जो गलत है। जॉन डॉन रियल में मेटाफिजिकल क्या है, राइटर है। समझ में आ रहा है ना, पोएट है। तो फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि इनका जन्म लंदन में हुआ और ये एक मतलब एक समृद्ध, प्रोस्परस मतलब होता है समृद्ध, रोमन कैथोलिक फैमिली में क्या किए, जन्म लिए। और फ्रेंड्स इनकी जो फैमिली थी ट्रेडर्स थी, समझ में आ रहा, ट्रेड करने वाली। फिर कहा जा रहा है एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, उस समय इनका जन्म हुआ था जब इंग्लैंड एंटी, क्या यहाँ पे लिखा गया ना, एंटी कैथोलिक, मतलब जो कैथोलिक धर्म था उसके पूरे विरोध में था, इंग्लैंड में उसका विरोध चल रहा था, उसी समय इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लाइन समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, आप लोग बुक पे हर एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे चले। तो फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि जॉन डॉन फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जॉन डॉन साहब थे, इनको क्या किया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्स करके बाहर निकाल दिया गया। मतलब इनको उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। रीजन क्या था? इनका रिलीजन, इनका धर्म। सिर्फ धर्म के कारण इनको क्या किया गया? उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। तो फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जब जॉन डॉन को बाहर कॉलेज से निकाला गया तो किस कॉलेज से? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कॉलेज? तो आपको बताना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है ना? और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किसके लिए जो कॉलेज से इनको बाहर निकाला गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन? समझ में आ रहा है ना? तो आपको बताना होगा उनका धर्म, हिज रिलीजन वाज द मेन रीजन। समझ में आ रहा है ना? उनका मेन रीजन क्या था जब उनको बाहर निकाला गया था कॉलेज से? तो उनका धर्म था। उनके धर्म के चलते उनको क्या किया गया? वहां से बाहर निकाल दिया गया। आगे चलें। फिर कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और थियोलॉजी की पढ़ाई की, यानी समझ में आ रहा है धर्मशास्त्र की पढ़ाई। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नवल एक्सपीडिशंस। और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2 नवल एक्सपीडिशंस, मतलब जो नौसेना अभियान था उसमें उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। और वे सेक्रेटरी बन गए एक वहाँ के बहुत बड़े व्यक्ति के। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रियंस नाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि एक जॉब को उन्होंने खो दिया, ठीक है, जब उनको कुछ समय के लिए क्या किया गया था? जेल भेजा गया था। और उसके पीछे का रीजन था कि इन्होंने जिन्होंने इनको क्या किया था? आश्रय दिया था। समझ में आ रहा है ना? तो उन्हीं की भतीजी से इन्होंने क्या किया था? चुपके से शादी कर लिया था, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा और इन्होंने अपने जॉब को भी क्या किया? खो दिया। फिर कहा जा रहा है फ्रेंड्स, इन 1615 एट द एज ऑफ 42 और 1615 में 42 वर्ष की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड और ऑर्डिनेशन ऑफ एंग्लिकन चर्च। और एंग्लिकन चर्च के कार्यभार, मतलब उसके संस्कार, मतलब उसमें ये क्या हुए? लग गए। समझ में आ रहा है ना? कितने साल की उम्र में? 42, 42 साल की उम्र में और 1615 में। एंड soon became one of the greatest preachers of his time। और वे अपने समय के सबसे ग्रेटेस्ट प्रीचर्स बन गए। समझ में आ रहा है? प्रीचर, उपदेश देने वाले। समझ में आ रहा है ना? इन लव लाइकिज्म डॉन broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone। और फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि इन लव मतलब प्यार में जो लाइकिज्म था, जो गीत था, डॉन ने क्या किया? पूरा कंप्लीटली क्या किया? पेट्रचन ट्रेडिशन के साथ उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, मतलब अपने उस प्यार के लाइकिज्म में, मतलब उसमें उन्होंने क्या किया? पूरा रिकॉर्ड को तोड़ दिया, इंट्रोड्यूसिंग कराते हुए इंटेलेक्चुअल को, और कहा जा रहा है कि बोलचाल की टोन को। ठीक है। और फ्रेंड्स, हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो जॉन डॉन साहब हैं, उनकी जो पोएम्स हैं वे लेटेस्ट क्या करती हैं? साइंस की डिस्कवरी को और ज्योग्राफी, समझ में आ रहा है ना, उसको ये क्या करती है? हैमर करती हैं होम को, एक पॉइंट को मतलब दर्शाती हैं, और कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। और क्या करती हैं कि शौक को कंबाइन करती हैं उसमें, और फिर यहाँ पे वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और उसमें वर्बल मौखिक और इंटेलेक्चुअल अति बुद्धिमत्ता को से के साथ, मतलब उसमें क्या करती हैं? छेड़छाड़ करती हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उनकी कुछ कविताओं का नाम भी दिया गया है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, एस्टेट्स एंड द एलिजेज एंड सरमन्स। ये सभी जो कविता, इसको आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, आपके पेपर में इनमें से किसी का भी नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और कविता को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये सेट करना होगा कि ये जो स्वीटेस्ट लव वर्ड है, इसका मीनिंग होगा, यहाँ पे सेंस को पकड़ना होगा। यहाँ पे राइटर अपने बिलव्ड को बोल रहे हैं।
ठीक है, डियर बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या हो जाएगा, डियर। ठीक है, ये अपनी बिलव्ड को बोल रहे हैं, प्रेमिका को। और फ्रेंड्स, लवर मतलब होता है प्रेमी। आई डू नॉट गो, देखिए बच्चे पढ़ जाते हैं कि सर आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। आप लोग सेंस लगाइए ना, यहाँ पे क्या आई डू नॉट गो का मीनिंग मैं नहीं जाता हूँ लगाना सही है क्या, सही नहीं ना है। समझ में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, भाव को समझिए, इसको फील कीजिए इस कविता को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय, मेरी प्रेमिका, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। फॉर वियरनेस ऑफ दी मतलब होता है यहाँ पे यू समझ में आता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दी है, दी का मीनिंग आपको सेंस पकड़ना होगा यू, क्योंकि ये पुराना वर्ड है तो थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, समझ में आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी, तुमसे थक कर। ठीक है, ये अपने प्रेमिका से बोल रहे हैं कि तुमसे हम थक कर कहीं नहीं जा रहे हैं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहे हैं कि ये जो संसार है ना, ये जो वर्ल्ड है, तुमसे कोई हमको फिटर लव देगा, मतलब तुमसे कोई ज़्यादा प्यार देगा। ठीक, कह रहे हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फाइंड द डेथ टू डाई। बोल रहे हैं कि अंत तक तो मरना ही है, लास्ट में क्या होता है, मरना ही है सबको, मुझे भी मरना है। तो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जब लोग मरकर जुदा होने का अनुभव जो करते हैं, तो मैं चाहता हूं जुदा होकर मरने का अनुभव किया जाए। फिर से इस देखिए भाव को अच्छा समझिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो लिखे हैं राइटर बोल रहे हैं कि लोग मरने के बाद जब जुदा होते तो उनको क्या फील होता होगा, तो मैं चाहता हूं कि जुदा होकर चेक किया जाए कि इसकी फीलिंग क्या होती है, मतलब जुदा होकर देख रहे हैं कि कितना हम लोग तड़प रहे हैं। ठीक है, चले आगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। देखो ना, कल की रात जो सन था वो तो चला गया और फिर आज आ गया। कल की रात सन तो चला गया था ना शाम में, फिर देखो आज सुबह में आया कि नहीं। तो बोल रहे हैं ही हैड नो, यहाँ पे हैथ लिखा गया है फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे हैड का सेंस लगाना है, समझ में आ रहा है, ये पुराना वर्ड है। तो ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट टू मी। बोल रहे हैं कि देखो ना, सन के पास तो ना ही कोई डिजायर थी, ना ही कोई सेंस था, ना ही कोई उसे इच्छा थी, ना ही कुछ उसे समझ था। फिर कह रहे हैं कि और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट तरीका था, कोई रास्ता था कि जब वो शाम में गया तो रात में ही चला आए। उसको आने में शाम को गया तो सुबह में आया। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, इसीलिए फिर भी वो क्या हुआ, सुबह तक आ ही गया। तुम देखो ना मेरे लिए तो देन फियर नॉट टू मी, फिर तुम मुझसे डरती क्यों हो, तुम डर क्यों रही हो। ठीक है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पीड्स देन ही। तो कह रहे हैं कि विश्वास करो ना मुझ पे, मैं सन से भी बहुत ही फास्ट जर्नी को मैं क्या करूंगा, तय करूंगा। ठीक है, और बोल रहे हैं कि मैं ऐसे तय करूंगा जर्नी को जैसे मेरे में बहुत सारे पंख लग गए हों। देखो सन के पास तो कोई लक्ष्य नहीं था, ना ही वह किसी के लिए आने के लिए सोचा था, मतलब गया था फिर अपने मन से ही आ गया। लेकिन बताओ मेरे लिए तो तुम हो, और जब तुम हो, ये बोल रहे हैं अपने बिलव्ड से, जब तुम हो तो तुम डरती क्यों हो, तुम जब मेरा लक्ष्य तुम हो तो यानी तुम्हारे लिए तो हम तो जरूर आएंगे ना। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, जिसके पास कोई समझ नहीं थी, वह आया सुबह में, मतलब वह भी आ गया। तो बताओ जिसके पास लक्ष्य है, जिसके पास चाहत है, वह तो जरूर आएगा ना, यानी तुम डर क्यों रही हो, ये राइटर बोल रहे हैं। ठीक है, यानी मुझसे डरो मत। फिर कहा जा रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, देखो ना कितना ये आदमी का पावर कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर,
जब कोई अच्छा समय चलता है हम लोग का, तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा आवर को ऐड नहीं कर पाते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस एंड वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर्स टू एडवांस। और बोल रहे हैं कि देखो ना, ये आदमी का पावर कितना कमज़ोर होता है। जब कोई अच्छा घड़ी आता है, अच्छा समय आता है, तो उसमें हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं कुछ एक्स्ट्रा समय को, कुछ एक्स्ट्रा टाइम को, कि उसको और थोड़ा सा देर तक उसको ठहराया जाए। लेकिन वही अगर कोई ख़राब सिचुएशन आ जाए तो उसे हम लोग और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि हम लोग किसी एक्स्ट्रा आवर को ऐड नहीं करते हैं, नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही किसी खोए हुए समय को। अगर कोई मोमेंट निकल भी गया है तो हम लोग फिर उसको बुला नहीं सकते हैं। उस मोमेंट को फिर से हम लोग, मतलब होता है ना कि दोबारा लाना, उसको ला नहीं सकते हैं। ये बताइए ना, कितना आदमी का जो ये मैन है, कितना इन लोगों का मतलब पावर कमज़ोर है। और फिर बोल रहे हैं कि जब कोई बैड, मतलब कोई ख़राब चांस आता है, कोई ख़राब घड़ी आती है, ख़राब समय आता है, तो फ्रेंड्स उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे बढ़ा देते हैं उसमें, और हम लोग क्या करते हैं, उसमें मजबूती डाल देते हैं। फिर कहा जा रहा है कि एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उसे बढ़ाकर हम लोग और लंबा कर देते हैं। और हम लोग उसको, फिर आगे चलें, फिर कहा जा रहा है कि व्हेन दाउ साइस्ट, इस लाइन को ध्यान समझिएगा, व्हेन दाउ साइस्ट नॉट वाइंड बट साइज्ड माई सोल अवे। जब तुम सिसकती हो, इस लाइन को ध्यान समझिएगा, जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारे सिसकने से हवा तक नहीं आती। जब तुम सिसकती हो तो सिसकने से हवा तक नहीं आती, लेकिन मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, इसे बाहर निकाल कर चली जाती है। यहाँ पे राइटर उस दर्द को बता रहे हैं कि देखो, तुम जब रोती हो तो सिसकती हो तो हवा तक नहीं आती, लेकिन जो वो हवा है, वो सिसकना है, वो सिसकना मेरे प्राण को बाहर निकाल लेता है, मेरी आत्मा को बाहर निकाल लेता है। राइटर बोल रहे हैं, When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। और जब तुम ऐसे ही यूं ही रोती हो, जब तुम यूं ही रोना स्टार्ट कर देती हो, तो बोल रहे हैं कि मेरे जो लाइफ का, मेरे जो जिंदगी का जो खून का ये कतरा है, ये खून का जो कतरा है, बोल रहे हैं कि वो टूटना, बिखरने लगता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे राइटर उस दर्द को बता रहे हैं कि देखो क्या क्या फील होती है मुझे। और फिर बोल रहे हैं, इट कैन नॉट बी दैट यू लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे तुम जो बोलती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। अगर तुम्हारे में, अगर तुम, बोल रहे हैं राइटर कि अगर तुम्हारे में मेरी लाइफ है, तो फिर तुम मेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मेरी चाहत है तुम खुश रहो, और तुम रो कर, सिसक कर मेरे खून के कतरे को, ये समझ में आ रहा है ना, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। यहाँ पे राइटर ये समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या समझाएं, राइटर समझाए हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे लाइफ को बर्बाद कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम सिसक रही हो, तुम रो रही हो। ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। और तुम जो सोच रही हो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, राइटर बोल रहे हैं कि जुदा होने वाली बात, तो उस प्रकार के खराब थॉट को तुम मत लाओ, कहीं ऐसा हो कि वह सच ना हो जाए। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, जॉन डॉन बोल रहे हैं अपने बिलव्ड से कि जो तुम्हारे अंदर ये गलत विचार चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो वो विचार ही सही हो जाए। तो तुम उस सोच को भी लेकर मत आओ कि तुम्हारे विचार कहीं कुछ हद तक जाकर हमारे ऊपर क्या, मतलब उसका मतलब भाग साथ ना दे दे। फिर बोल रहे हैं, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। माना जा सकता है कि तुमको या हमको ये जो डेस्टिनी है, ये जो लक्ष्य है, ये क्या कर सके, शायद अलग कर दे। फिर बोल रहे हैं, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और समझ में आ रहा है ना, तुम जो सोच रही हो शायद वो तुम्हारा कहना या सोचना सत्य हो जाए।
जो तुम ये सोच रही हो कि अलग होना, तुम अपने अंदाज में मत सोचो। हम तो बोले हैं कि सिर्फ लोग मरने के बाद क्या होते हैं, जुदा होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जुदा होकर चेक किया जाए, जुदा होकर के चेक किया जाए कि आखिर में उस जुदाई में क्या तकलीफ होती है, उसमें क्या मतलब तड़प है। ठीक है, ये राइटर बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं आगे की तरफ कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू अस्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव एंड नियरर पार्ट बी। और बोल रहे हैं कि तुम ऐसा सोचो ना कि हम लोग पास में ही एक ही बेड पे सोए हैं और दोनों जन अलग अलग मुंह करके सोए हों। ठीक है, और बोल रहे हैं यहाँ पे कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। और बोल रहे हैं कि जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। राइटर देखिए, इस लाइन को भी ध्यान समझिएगा। ये जो राइटर हैं बोल रहे हैं कि समझो ना कि जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं तो वे कभी तो अलग हो ही नहीं सकते, उनको तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई, जिसके स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। और फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा लाइन, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स क्या कर सकें, इस क्लास का लाभ उठा सकें। और फ्रेंड्स, हर एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास में ही, यानी रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे, वीडियो को डाल देंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी बच्चों को इसका मतलब लाभ मिल सके। और फ्रेंड्स, जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आप लोग देखे ही होंगे, हर एक लाइन को हम समझाए हैं। आप लोग ध्यान से क्या कीजिएगा कि ये जो कविता है आपको क्या करना है कि पढ़ते रीडिंग करना है, रीडिंग करते रहिएगा तो आपके पेपर में क्या होगा, जो लाइन उठाकर पूछा जाता है, ऐसे हम सबका भाव समझा दिए हैं, जो लाइन उठाकर पूछा जाता है कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो उसके लिए तो फ्रेंड्स आपको हर एक पोइट्री के जितने भी पोइट्री हैं आपको क्या करना होगा, रोज़ रीडिंग देना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।